बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 175 और हम कर रहे हैं ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 5 वाटर। ये आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में है और हम कर चुके हैं इस चैप्टर में हमने लास्ट स्प्रिंग टाइड्स पढ़ी थी। आज हम देखेंगे नीप टाइड्स। सो पेज नंबर 36 आपकी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में। हमने स्प्रिंग टाइड्स पढ़ी थी, तो स्प्रिंग टाइड्स कैसे होती हैं एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्प्रिंग टाइड्स कैसे होती हैं? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tides। टाइड्स कैसे बनती है? पहले तो सन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशन होता है उसकी वजह से। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide। हाई टाइड कैसे होती है? देखो, एक हाई टाइड होती है, एक लो टाइड होती है। हाई टाइड, लो टाइड। हाई टाइड कैसे होती है? द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू गेट्स पुल्ड अंडर द, मतलब खींचता है। ऐसा लगता है कि भाई मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी खींचता है। और ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, फुल मून डे और न्यू मून डे के दौरान द सन, द मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन, तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं और टाइड सबसे हाईएस्ट होती है और उसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था और ये है इसका डायग्राम। ठीक है, सन, मून और अर्थ होते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, पर नीप टाइड होती है। फिर नीप टाइड क्या होती है? बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। ठीक है, मून की शुरुआत होती है और एंड होती है तब। द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तो उस टाइम क्या होता है? मून अपने शुरुआती स्टेज पे होता है और एंड के स्टेज पे होता है। क्या होता है उस टाइम? जो ओशियन का पानी है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस की तरफ खिंचता है। किसके वजह से? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। सन और मून दोनों के बीच में ग्रेविटेशन की वजह से वो लो टाइड्स हो जाती हैं। ठीक है, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। ठीक है, हाई टाइड्स कब होती हैं? फुल मून और न्यू मून के दौरान सन, मून और अर्थ एक ही पोजीशन पे होते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई हाई टाइड हुई। ठीक है, और लो टाइड कब होती है? लो टाइड जब मून अपने पहले या आखिरी क्वार्टर में होता है। जो ओशियन वाटर है वो डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल होता है और किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल। किस किस के बीच में? सन और मून के बीच के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या जनरेट होता है? लो टाइड। ठीक है, इसे हम नीप टाइड भी कहते हैं। देखो, ये नीप टाइड है। सन और मून के बीच में ग्रेविटेशनल पुल हुआ और लो टाइड जनरेट हुई। ठीक है, इसमें देखो आप स्प्रिंग टाइड में तीनों एक ही है। देखो, सन, मून और अर्थ, जबकि नीप टाइड में ये पोजीशन है। इसे टिक कर लेते हैं। When the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. ठीक है, अब इनके हम मतलब हाई टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है और लो टाइड्स को नीप टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके यूजेस देखेंगे। ये हाई टाइड और उसके यूजेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। ठीक है, हाई टाइड्स किसमें मदद करती है? नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि रास्ते को डिटेक्ट करने में मदद करती है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। पानी का एक स्तर बढ़ा देती है। जो शोर्स होते हैं, तट होते हैं नदी के, उसके नज़दीक वाटर लेवल बढ़ा देती है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। और इसकी वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंची टाइड होती है, उसकी वजह से शिप्स जो है आराम से, जो हार्बर होता है, हार्बर का मतलब जहाँ पे शिप्स इकट्ठी होती हैं, वहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं शिप्स।
द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, ठीक है, ये जो लंबी टाइड्स होती हैं, बड़ी बड़ी टाइड्स, ऊंची टाइड्स होती हैं, फिशिंग में मदद करती हैं। मैनी मोर फिश केम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। सो इस जो हाई टाइड है, इस मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। सो ये जो इतनी ऊंची टाइड उठती है, लहर उठती है, तो उसमें बहुत सारी फिशेस जो हैं उनके नज़दीक आ जाती हैं, शोर के जो तट के नज़दीक आ जाती हैं, और फिशरमैन एकदम आराम से उन्हें पकड़ लेता है। द राइज एंड फॉल, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई टाइड का इम्पोर्टेंस क्या है नेविगेशन में, फिर हार्बर होने में आसानी रहती है शिप्स को, और तीसरा है फिश पकड़े जाते हैं आराम से। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, ठीक है, इसकी वजह से जो फिशरमैन है एकदम बहुत सारी फिशेस पकड़ लेते हैं। और राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बड़ा एडवांटेज इन टाइड्स का कि जो ऊंची लहरें और फिर नीची लहरें राइज एंड फॉल की वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये क्या है, ये है इम्पोर्टेंस टाइड्स का, ठीक है। हमने उसके ऊपर पहले पढ़ा नीप टाइड क्या होती है, स्प्रिंग टाइड क्या होती है। आपका लेक्चर यहाँ नीप टाइड से चालू हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है और ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है नीप टाइड का, ठीक है। ये पोजीशन है, ये सन है, ये मून है और बीच में ये अर्थ है, ठीक है। अच्छा, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी पेज 36 पे, ओशियन करंट्स, ठीक है। सो ओशियन करंट्स इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। Ocean currents are the streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. So ocean currents क्या हैं? वाटर मतलब एक वाटर का फ्लो है जो कॉन्स्टेंटली ओशियन सरफेस पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है। द ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, या तो बहुत ही गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं। Generally, warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. So ये जो warm ocean currents होते हैं, जो कहते हैं ना गर्म और ठंडे दोनों ocean currents होते हैं, जो मतलब constantly flow of water. So ये जो ocean currents है, मतलब ये जो flow of water है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है। कैसे? जैसे देखो ये हुआ इक्वेटर, ये पोल्स हुए। सो गर्म पानी कैसे जाएगा? इक्वेटर से पोल्स की तरफ, ठीक है। सो द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। और कोल्ड करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? ये हॉट है, वार्म ओशियन करंट्स। और कोल्ड ओशियन करंट्स कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? कोल्ड ओशियन करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स तक। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट, ठीक है। लैब्राडोर ओशियन करंट कोल्ड करंट है, यहाँ इन्होंने नाम भी दे दिया है, लैब्राडोर कोल्ड करंट, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट। The ocean current influence the temperature conditions of the area। और इन्हीं करंट, ऑब्वियसली वार्म और कोल्डनेस एरिया या तो कूल होती है या तो हॉट होती है, इन्हीं ओशन करंट्स की वजह से। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर्स ओवर लैंड सरफेस, ठीक है। इन वार्म करंट्स की वजह से वार्म टेम्परेचर, गर्माहट पैदा होती है। The areas where the warm and cold currents meet provide best fishing grounds of the वर्ल्ड। सो जहाँ पे ये वार्म और कोल्ड दोनों मिल जाते हैं, ये जो दोनों पानी मिल जाते हैं, वहाँ पे सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है दुनिया का, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। बेस्ट फिशिंग ग्राउंड क्या है? कोई पूछे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड क्या है, तो जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशियन करंट मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। सो एग्जाम्पल्स हैं सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो बेस्ट वाटर किसे कहा जाता है? बेस्ट एरिया फॉर फिशिंग, जब वार्म और कोल्ड करंट्स मीट होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। सो जापान, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है।
So the areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for नेविगेशन। एक और चीज़ है, इसकी एक बुराई भी है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, फिशिंग बहुत अच्छी होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, जहाँ पे ये गर्म और ठंडे पानी मिलते हैं, सो वहाँ पे एक वेदर फॉगी हो जाता है, एकदम धुआं धुआं हो जाता है और बहुत ही मुश्किल होता है नेविगेट करना, वहाँ डायरेक्शन फाइंड करना, ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये ओशियन करंट्स वार्म और कोल्ड जब मिलते हैं तो ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज फिशिंग है। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर वाटर, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज प्रिसिपिटेशन, एंड देन यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट देम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिसिपिटेशन, उसका आंसर है फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, फॉग, स्लीट एंड हेलस्टोन इज टर्म्ड एज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जब मॉइस्चर के फॉर्म में गिरती है बारिश, स्नो, फॉग, स्लीट, हेलस्टोन मतलब बर्फ बूंदें या धुआं, इन सब के फॉर्म में जब आसमान से मॉइस्चर गिरता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, मतलब बारिश को भी आप प्रेसिपिटेशन कह सकते हो, स्नोफॉल को भी प्रेसिपिटेशन कह सकते हो। बी है द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। वाटर साइकिल क्या है, सो वाटर साइकिल इज द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है जिसमें आप जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली अपना फॉर्म बदलता रहता है, चेंज करता रहता है और कहाँ से कहाँ घूमता है। सो इट सर्कुलेट्स, कहाँ से कहाँ घूमता है, इट सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। सो वाटर घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट है सी, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स, जो वेव्स की लहरों की ऊंचाई किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। सो विंड्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। ठीक है, सो विंड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ये जो हैं बहुत ही बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेव्स की हाइट एक अफेक्ट होती है। ठीक है, फिर से विंड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड्स। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतनी बड़ी लहर उठेगी। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द विंड द बिगर द वेव। सो विंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विंड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। सो अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स तो ये एक प्राकृतिक विपदा है, मतलब नेचुरल कैलेमिटी है। विंड इज अ रेगुलर थिंग, सो इसकी वजह से लहरों की ऊंचाई को फर्क पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट डी नंबर, फोर्थ क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। सो टेम्परेचर, विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द अर्थ एंड मून, वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओशियन वाटर का मूवमेंट अफेक्ट होता है। टेम्परेचर, विंड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द अर्थ एंड मून, इन तीनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है, फिर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स। ठीक है, सो इनकी वजह से ओशियन वाटर को अफेक्ट होता है। टेम्परेचर, विंड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, अर्थ, मून, वार्म एंड कोल्ड करंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। टाइड्स क्या होती हैं और वो होती कैसे हैं। सो टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर दैट अकर ट्वाइस इन अ डे। टाइड्स क्या है, ओशियन वाटर जब ऊपर उठता है और गिरता है, जो कि
दिन में 2 बार ही ऐसा होता है। टाइड्स आर रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर दैट अकर ट्वाइस इन अ डे। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेस द टाइड्स। सो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ सरफेस पे, इसी की वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सो टाइड्स क्या होते हैं? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ दैट अकर ट्वाइस इन अ डे। और कैसे कॉज होते हैं? हाउ आर दे कॉज्ड? So gravitational pull exerted by sun, the moon on Earth's surface causes tides. Next question, what are ocean currents? Next, sixth question, what are ocean currents? So ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. So ocean currents क्या हैं? ocean currents हैं water, ठीक है, जो ओशियन सरफेस पे वाटर फ्लो होता रहता है अलग अलग डायरेक्शंस में, उसे हम ओशियन करंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, गिव रीजन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। सो पहला है ओशियन वाटर इज सॉल्टी। जो ओशियन है उसका पानी खारा क्यों होता है? ठीक है, सो आंसर क्या है? एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है इसलिए इसका पानी सॉल्टी होता है। बी क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग। मतलब जो हमारा पानी है, पानी की जो क्वालिटी है वो गिरती क्यों जा रही है, दिन ब दिन गिरती क्यों जा रही है? क्योंकि हम पानी को बिल्कुल, आंसर दिखते हैं, क्योंकि वाटर इज बीइंग यूज्ड इनजुडिशियली। हम बिल्कुल भी सोच समझ के पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वॉट एवर पोर्टेबल वाटर इज अवेलेबल इट्स क्वालिटी इज़ नॉट गुड। और जितना भी यूज़ करने लायक पानी अवेलेबल है उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इट इज़ बिकॉज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड अनट्रीटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गेट मिक्सड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज अपना गंदा जो उनका वेस्ट है वो नदियों में डालती हैं। सीवरेज वाटर ऑल्सो गेट्स मिक्सड इनटू दिस एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। इसलिए पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? वाटर अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा, जो पानी है यूज़ करने लायक वो भी, उसकी भी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है क्योंकि जो इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट्स हैं और वाटर है वो मिक्स हो जाता है। सो क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग, गिरती जा रही है क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। जब पानी अपना फॉर्म बदलता रहता है ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, तो हम कहते हैं वाटर साइकिल। सो करेक्ट ऑप्शन है वाटर साइकिल। ठीक है, टाइड्स नहीं, ओशियन करंट्स नहीं, वाटर साइकिल। प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, पानी अपना फॉर्म बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर। वार्म ओशियन करंट्स कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? सो पोल्स, इक्वेटर या नन ऑफ दिस, तो इक्वेटर के नजदीक। सी द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। जब दिन में 2 बारी, ठीक है, पानी उछलता है और कूदता, उछलता है वो गिरता है, सो आप क्या होता है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड टाइड। ठीक है, एक ही दिन में पानी का उछलना और गिरना, मतलब उठना और गिरना, उसे हम कहते हैं टाइड। ठीक है, अब मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। सो कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक, periodic rise and fall of water, strong seismic waves, streams of water moving, water cycle. So कैस्पियन सी सबसे बड़ा लेक है, लार्जेस्ट लेक। टाइड क्या होता है? टाइड का मतलब होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या होता है? टी साइलेंट है। ठीक है, सुनामी क्या था? तो सुनामी था या है स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स। ओशियन करंट्स क्या होते हैं? सो ओशियन करंट्स होते हैं स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। ठीक है, पाथ
सो करेक्ट आंसर है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स। ठीक है, सो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। सो ये दो तो आपको आपकी एनसीईआरटी में ही कर लेने हैं एंड वो क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। हम कुछ अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो पूरी कर ली, हमने पूरा वाटर चैप्टर पूरा किया। अब हम करते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड करंट। सो कोल्ड करंट का कौन सा एग्जाम्पल है? सो ए, द गल्फ स्ट्रीम, बी, द लैब्राडोर ओशियन करंट, या सी, अलास्का करंट, या डी, नन ऑफ द अबव। सो इनमें से कोल्ड करंट का कौन सा एग्जाम्पल है? सो इनमें से कोल्ड करंट का एग्जाम्पल है बी, द लैब्राडोर ओशियन करंट। सेकेंड नंबर देखते हैं, दीज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? ए, सीज अराउंड जापान, बी, सीज अराउंड ईस्टर्न कोस्ट, ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सी, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स कौन से हैं? दीज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो सीज अराउंड जापान और सीज अराउंड ईस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, थर्ड, the cold current originate near the। सो कोल्ड करंट कहाँ बनता है? ये चैप्टर के लास्ट में आया था। सो ए, इक्वेटर, बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या डी, पोल्स। सो कोल्ड करंट कहाँ ओरिजिनेट होता है? तो कोल्ड करंट ओरिजिनेट होता है पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ड्यूरिंग लो टाइड्स। ठीक है, लो टाइड्स के दौरान ए, वाटर रिसीड्स फ्रॉम द शोर, मतलब शोर से दूर जाता है। ठीक है, रिसीड्स फ्रॉम द शोर, या बी, वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, और वाटर या तो बहुत शोर कवर कर लेता है। सी, वाटर डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, वाटर डिसअपियर्स फॉर अ वाइल, या डी, बोथ ए एंड बी। सो लो टाइड्स के दौरान क्या होता है? सो लो टाइड्स के दौरान वाटर कवर्स, मतलब कवर करता है, दूर नहीं जाता है, उल्टा तट को कवर करता है। ठीक है, वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। फिफ्थ नंबर, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ए,
April 22, B. March 22, C. February 22 या D. January 22। सो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को मनाया जाता है, ठीक है। सो मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। कुछ ब्लैंक्स देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज ब्लैंक और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज ब्लैंक और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट। सो ज़्यादातर सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। सॉल्ट का फॉर्मूला है या केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। सेकेंड, द मेजर सोर्सेस ऑफ fresh water are the rivers and glaciers। सो फ्रेश वाटर के मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं? द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर्स आर, पहले तो उन्होंने रिवर्स का नाम लिख ही दिया है। सो उसके अलावा पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। सो इन सब में यूज करने जैसा पानी होता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स में और ग्लेशियर्स में, ठीक है। सो आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते हो, आपको ये फ्रेश वाटर यहीं से ही मिलेगा, यूज करने जैसा पानी। थर्ड, द ओशियन वाटर कीप्स ब्लैंक कंटिन्यूअसली। सो ओशियन वाटर मूव करता रहता है, कीप्स मूविंग। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोस द ब्लैंक द वेव बिकम्स, ठीक है। जितनी जोर की हवा चलेगी, जितनी जोर की हवा चलेगी उतनी बड़ी लहर उठेगी, द बिगर। फिफ्थ, द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट एक्सपीरियंस ब्लैंक वेदर, ठीक है। जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों पानी की लहरें मिलती हैं वहाँ कैसा वेदर रहता है? फॉगी, ठीक है, धुआं धुआं। ये डिसएडवांटेज भी था, हमने अभी जब चैप्टर एंड किया हमने यही लाइन पढ़ी थी, ठीक है। सो दीज वर फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम कुछ ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं। सो ट्रू फॉल्स। First, high tides are helpful in navigation। हाई टाइड्स हेल्पफुल होती हैं नेविगेशन में, हाँ सही बात है, ट्रू, हमने पढ़ा है आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस the temperature conditions of the area। कह रहा है जो ओशियन करंट्स होते हैं उनकी वजह से टेम्परेचर बदलता है। सो ट्रू, इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द सन्स heat causes rainfall।
क्या सन की हीट की वजह से रेनफॉल होता है, बारिश होती है? नहीं, अकेला यही रीजन नहीं है, बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से बारिश होती है। सो फॉल्स, खाली उसकी वजह से नहीं होती। फोर्थ, द इंदिरा पॉइंट इन द लक्षद्वीप islands got submerged after tsunami। सुनामी के बाद जो इंदिरा पॉइंट था लक्षद्वीप पे वो एकदम डूब गया था। सो फॉल्स, लक्षद्वीप पे इंदिरा पॉइंट क्या डूब गया था सुनामी के बाद। सो दिस थिंग इज फॉल्स। फिफ्थ नंबर, many fish come closer to the shore during the low tide। जब लो टाइड होती है, नीची लहर होती है, तो क्या फिशेस का नजदीक आती हैं शोर के। सो फॉल्स। ठीक है, सो दीज वर योर ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो ये ए है और ये बी है। ठीक है, फर्स्ट है अमेजॉन रिवर, सेकेंड है कॉन्गो रिवर, थर्ड है मिसिसिपी रिवर, फोर्थ है डार्लिंग रिवर, फिफ्थ है वांग हे रिवर। ठीक है, सो ये 5 नदियों के नाम हैं। अब आपको बताना है कहाँ आती हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं सामने ऑप्शंस भी लिख देती हूँ, अब आपको करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं। ठीक है, सो मैं ये ऐसे ही ऑप्शंस लिख लेती हूँ। ठीक है, सो ये मैंने ऑप्शंस लिखे। अब सबसे पहले अमेजॉन रिवर कहाँ आया। सो अमेजॉन रिवर आया साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका। कॉन्गो रिवर कहाँ आया, कॉन्गो रिवर आया अफ्रीका में। मिसिसिपी रिवर कहाँ आया, मिसिसिपी रिवर आया नॉर्थ अमेरिका में। डार्लिंग रिवर कहाँ आया, सो डार्लिंग रिवर आया ऑस्ट्रेलिया में। हुआंग हे रिवर कहाँ आया, सो हुआंग हे रिवर आया एशिया में। ठीक है, सो ये सारे रिवर्स आपको मैच करने थे। ठीक है, अमेजॉन साउथ अमेरिका, कॉन्गो अफ्रीका, मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका, डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया, हुआंग हे रिवर एशिया में है। ठीक है, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, व्हाट इज टेरेरियम। ठीक है, टेरेरियम क्या है, व्हाट इज टेरेरियम। सो आंसर क्या है, आंसर इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर for keeping small house plants। ठीक है, जब आप छोटे छोटे प्लांट्स रखने के लिए एक छोटी सी आर्टिफिशियल जगह बनाते हैं उसे हम टेरेरियम कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाटर डू द ocean bodies and the seas contain। कह रहा है कि
ओशियन बॉडीज और सीज के पास कौन सा पानी होता है? सो सॉल्टी वाटर। आंसर क्या है? उनके पास होता है सॉल्टी वाटर। सारे ओशियन और सीज के पास सॉल्टी वाटर होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सैलिनिटी? सैलिनिटी मतलब खारापन। सो इसको आपको डिफाइन करना है। सो आंसर, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट in grams present in 1000 grams of water। मतलब 1000 ग्राम पानी में जितना सॉल्ट होगा उसे हम सैलिनिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम पानी में मतलब 1 किलो पानी में 1000 ग्राम पानी में जितना नमक होगा वो हुई हमारी सैलिनिटी। मतलब सैलिनिटी रिलेटेड टू सॉल्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस? ओशंस की एवरेज सैलिनिटी क्या है? सो 35 पार्ट्स पर 1000। मतलब 1000 में 35 पार्ट्स सलाइन है ओशन। सो 35 पार्ट्स पर 1000। फिफ्थ, व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ डेड सी? ठीक है, सो डेड सी का खारापन क्या है? व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ डेड सी? 45 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, डेड सी इतनी खारी है, 45 पार्ट्स पर 1000। सिक्स्थ, वाई डू स्विमर्स फ्लोट इन डेड सी? ठीक है, स्विमर क्यों तैरते हैं डेड सी में? सो बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट, मतलब बढ़ता हुआ नमक, जो उसमें ज़्यादा नमक होता है, द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। ठीक है, सो जो इतना ज़्यादा नमक होता है उसकी वजह से एकदम गाढ़ा हो जाता है डेड सी। ठीक है, 7th नंबर, व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या होता है? व्हाट इज सुनामी? सो आंसर, सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। सुनामी एक जापानीज वर्ड है, दैट मीन्स हार्बर वेव्स। ठीक है, सुनामी हार्बर वेव्स भी कहा जाता है। मतलब ये सीधा शिप्स को आके टकराती है। एज द, मतलब शिप्स जहां पड़ी होती हैं उस जगह को टकराती है। एज द हार्बर्स get destroyed whenever there is tsunami। whenever there is tsunami, जहाँ जब सुनामी होती है तो हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग हाई टाइड? जब ऊंची लहरें होती है तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग हाई टाइड? सो आंसर, ड्यूरिंग हाई टाइड waves rise high and cover and
ड्यूरिंग हाई टाइड वेव राइज हाई, बहुत ऊंची उठती हैं लहरें, वेव्स राइज हाई एंड वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, वो पूरा तट कवर कर लेता है, ठीक है। सो हाई टाइड के दौरान कुछ ऐसा होता है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखें, एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करें, एंड देन ये जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा है वो भी लिखें। एंड सो विद दिस वी एंडेड दिस चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी वाटर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड डू व्हाट्सएप मी। थैंक यू।